हे प्रिय आत्मा, मैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में इस समय भय, शंका और बेचैनी का बादल छाया हुआ है, क्योंकि तुम्हें आभास हो चुका है कि तुम्हारे घर की शांति पर किसी की कुटिल दृष्टि पड़ चुकी है। और यह आभास यूं ही नहीं है, इसके पीछे कारण हैं, संकेत हैं और कर्मों की अदृश्य चाल है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। तुम्हारा पड़ोसी बाहर से मुस्कुराता है, साधारण बात करता है, लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या की अग्नि धीरे धीरे जल रही है। वह तुम्हारी उन्नति, तुम्हारे परिवार की एकता और तुम्हारे घर के सुकून को देखकर स्वयं को छोटा महसूस करता है। और जब मनुष्य स्वयं को छोटा महसूस करता है तो उसका अहंकार उसे दूसरों को गिराने की प्रेरणा देता है। उसकी नजर केवल तुम्हारे घर की दीवारों पर नहीं है, उसकी नजर तुम्हारे आपसी संबंधों पर है, तुम्हारी बातचीत पर है, तुम्हारे सुख दुख पर है। वह हर छोटी बात को पकड़कर बड़ा बनाना चाहता है ताकि तुम्हारे घर में अविश्वास का बीज बो सके। और यही उसकी पहली चाल है। वह सीधे वार नहीं करता, क्योंकि कायर कभी सामने से नहीं आता। वह कानों में जहर घोलता है, इधर की बात उधर, आधी सच्चाई और आधा झूठ मिलाकर, ताकि तुम्हारे अपने ही लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगें। और जब घर के भीतर शांति टूटती है तब बाहरी शत्रु को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन सुनो, अभी समय हाथ से नहीं निकला है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही चेताया है। और जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है उसे कोई भी पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस उसे धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें सावधान रहना होगा अपनी वाणी से, अपनी प्रतिक्रिया से, क्योंकि वह तुम्हें क्रोधित देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम जल्दबाजी में ऐसा कुछ कह दो या कर दो जिससे तुम्हारी छवि खराब हो और वह स्वयं निर्दोष बनकर खड़ा हो सके। याद रखो, जब कोई तुम्हें उकसाने का प्रयास करे तब मौन सबसे बड़ा शस्त्र होता है और धैर्य सबसे मजबूत ढाल, क्योंकि समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होता है। झूठ अधिक देर तक छिप नहीं सकता। अपने घर में आपसी संवाद बढ़ाओ, एक दूसरे की बात ध्यान से सुनो, बिना सुने किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, क्योंकि बाहर की बातें तभी असर करती हैं जब भीतर की नींव कमजोर होती है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि वह व्यक्ति केवल मानसिक षड्यंत्र तक सीमित नहीं है, वह अवसर की प्रतीक्षा में है। कभी छोटी सी बात को बड़ा विवाद बनाने का, कभी बाहरी लोगों को भड़काने का। इसलिए अपने कार्यों को स्वच्छ और पारदर्शी रखो, ताकि कोई भी उंगली उठे तो सत्य तुम्हारे साथ खड़ा हो। डरो मत, क्योंकि भय तुम्हारी शक्ति को कम करता है। और याद रखो, जो दूसरों की शांति भंग करने का प्रयास करता है उसका अंत स्वयं अशांत होकर होता है। कर्म का नियम अटल है, उससे कोई बच नहीं सकता। आज से तुम अपने घर में प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाओ, क्योंकि जहां मेरी स्मृति होती है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। और तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितनी भी चालें चले, अंततः थक जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण जब तुम सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हो, और बहुत शीघ्र तुम्हें स्वयं दिखेगा कि जिन इरादों से वह तुम्हारी ओर बढ़ा था वही इरादे उसे उलझन में डाल देंगे। हे प्रिय आत्मा, मैं भगवान श्री कृष्ण फिर तुम्हें संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूं वे तुम्हारे मन को स्थिर करने और तुम्हारे घर की रक्षा करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और यदि तुमने इन्हें समझ लिया तो कोई भी कुटिल दृष्टि तुम्हें भीतर से कमजोर नहीं कर पाएगी। तुम्हारा पड़ोसी केवल बाहर की शांति को भंग नहीं करना चाहता, उसका उद्देश्य तुम्हारे मन में लगातार असुरक्षा का भाव भरना है, ताकि तुम स्वयं ही भय और संदेह में घिर जाओ। क्योंकि जब मनुष्य भीतर से हार जाता है तब बाहर का शत्रु आसानी से विजय पा लेता है। वह तुम्हारी दिनचर्या पर नजर रखता है, तुम्हारे आने जाने के समय पर, तुम्हारे घर आने वाले लोगों पर, और इन्हीं बातों को लेकर वह अपने मन में कल्पनाएं गढ़ता है। फिर उन्हीं कल्पनाओं को सच मानकर दूसरों तक फैलाने का प्रयास करता है। कभी वह सहानुभूति दिखाकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा, कभी झूठी चिंता जताकर तुम्हारी बातें उगलवाना चाहेगा। इसलिए याद रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठा शब्द शुभ भावना से नहीं बोला जाता। मैं यह नहीं कहता कि तुम हर किसी से दूरी बना लो, लेकिन विवेक के बिना खुलापन तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी निजी बातों को सीमित रखो।
क्योंकि जो बात जितने कम लोगों तक जाती है उतनी ही सुरक्षित रहती है। यदि तुम्हारे घर में अचानक छोटे छोटे विवाद बढ़ने लगें, बिना किसी बड़े कारण के मन भारी रहने लगे, तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो रही है और उस समय तुम्हें क्रोध नहीं बल्कि संयम का सहारा लेना है। बल्कि संयम का सहारा। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि वह व्यक्ति स्वयं भीतर से असंतुष्ट है, उसके जीवन में शांति नहीं है, इसलिए वह दूसरों की शांति देखकर जलता है, और जो स्वयं जला हुआ होता है वह दूसरों को भी जलाने का प्रयास करता है। लेकिन सत्य यह है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है, क्योंकि कर्म का पहिया चुपचाप घूमता रहता है। वह न शोर करता है न चेतावनी देता है, बस समय आने पर अपना फल देता है। आज से तुम अपने घर में एकता को सबसे ऊपर रखो, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाओ, और कोई भी बात बाहर से आए तो पहले आपस में बैठकर स्पष्ट करो, क्योंकि संवाद ही सबसे बड़ा रक्षक है। रात को सोने से पहले मेरे नाम का स्मरण करो। मन ही मन कहो कि जो भी नकारात्मक दृष्टि, भावना या विचार तुम्हारे घर की ओर बढ़े वह वहीं समाप्त हो जाए, क्योंकि जहां मेरी स्मृति होती है वहां अंधकार टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, आने वाले समय में उस पड़ोसी की योजनाएं स्वयं ही उलझेंगी। उसके शब्दों में वजन नहीं रहेगा और लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई समझने लगेंगे। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने कर्म शुद्ध रखने हैं। हे प्रिय आत्मा, मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें फिर स्मरण कराता हूं कि अब जो समय चल रहा है वह केवल बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि आंतरिक परीक्षा का समय है। क्योंकि जब किसी के भीतर की नकारात्मकता तुम्हारी ओर बढ़ती है तब सबसे पहले तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होती है। तुम्हारा पड़ोसी अब धीरे धीरे बेचैन होने लगा है, क्योंकि उसकी योजनाएं वैसी गति से आगे नहीं बढ़ रही जैसी उसने सोची थीं, और जब किसी की चालें समय पर फल नहीं देती तो उसका मन और अधिक अशांत हो जाता है। वह अब छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया ढूंढेगा, तुम्हारे चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करेगा, यह जानना चाहेगा कि तुम डर रहे हो या नहीं, क्योंकि उसे तुम्हारे भय से शक्ति मिलती है और तुम्हारा शांत रहना उसे भीतर से कमजोर करता है। यदि कभी वह अचानक बहुत अधिक विनम्र या बहुत अधिक कठोर व्यवहार करे तो समझ लेना कि यह उसके भीतर चल रहे द्वंद्व का संकेत है, क्योंकि स्थिर मन वाला व्यक्ति न अत्यधिक मीठा होता है न अत्यधिक कड़वा। तुम्हें इस समय सबसे अधिक सावधानी अपने विचारों पर रखनी है, क्योंकि विचार ही ऊर्जा बनते हैं और ऊर्जा ही घटनाओं को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन में बार बार उसी व्यक्ति की चर्चा मत करो, उसे अपनी चेतना का केंद्र मत बनाओ। क्या उसे उसे अपनी निदान पाता है। जब तुम बार बार किसी समस्या पर ध्यान देते हो तो अनजाने में उसे शक्ति दे देते हो। इसलिए अब तुम्हें समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने कार्य, अपने परिवार और अपने लक्ष्य पर मन लगाना है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे घर में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो यह दर्शाएंगे कि नकारात्मक प्रभाव कमजोर पड़ रहा है, जैसे बिना कारण मन का हल्का हो जाना, घर के सदस्यों के बीच समझ बढ़ना और रुके हुए कार्यों का धीरे धीरे आगे बढ़ना। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो कि बाहर की बातें तुम्हें भीतर से हिला नहीं पा रही, उस दिन समझ लेना कि तुम इस परीक्षा में सफल हो रहे हो, क्योंकि सच्ची विजय शत्रु को हराने में नहीं बल्कि